एक ऐसी लाइन है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। शिनचैन और उसके दोस्त इस लाइन में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि यहां से निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। शिनचैन से फंसाता ही नहीं, डराता भी है। रोज की तरह शिनचैन मसाओ, कजामा और बो नैनी के पास घर घर खेलने जा रहे थे। हाँ, उनका मन तो नहीं था, पर नैनी के डर के कारण जबरदस्ती जा रहे थे। तभी उन्हें एक लाइन दिखाई देती है। उस लाइन में बहुत लोग खड़े होते हैं। वो लाइन कहाँ जा रही थी वो किसी को नहीं पता। शिनचैन और उसके दोस्त उस लाइन में 4 लड़कियों को देखते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, शिनचैन का मन डोल उठता है और उसे मन करता है कि वो उन 4 लड़कियों की हेल्प करे, क्योंकि ये 4 लड़कियां इनसे हेल्प मांगती हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त उस लाइन में उनकी जगह खड़े हो जाएं, ताकि वो 4 लड़कियां अपना कुछ जरूरी काम करके फिर उस लाइन में वापस आ सकें। शिनचैन के फोर्स करने पर बाकी दोस्त तैयार हो जाते हैं और उन 4 लड़कियों की जगह ले लेते हैं और वो 4 लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी मसाओ कहता है कि नैनी हमारा इंतजार कर रही होगी और अगर हम टाइम से नहीं गए तो वो गुस्सा करेगी। लेकिन तभी इस लाइन में खड़ा एक आदमी उनसे कहता है कि वो 4 लड़कियां कभी वापस नहीं आएंगी। उसकी बातों से हैरान शिनचैन और उसके दोस्त उस लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दहशत तो अब शुरू होती है, क्योंकि वो कितना भी कोशिश करें उस लाइन से बाहर नहीं आ पाते। और तभी वो लाइन आगे बढ़ने लगती है। और डरावनी बात तो ये है कि इन चारों दोस्तों के कदम भी अपने आप उस लाइन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमी फिर से इन्हें कहता है कि वो कुछ भी कर लें, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर शिनचैन और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन शिनचैन मजाक करते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब हमें नैनी के साथ घर घर नहीं खेलना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि इस लाइन से बाहर जाने का बस एक ही तरीका है कि शिनचैन और उसके दोस्त किसी और 4 लोगों को इस लाइन में उनकी जगह खड़ा करें। तभी नैनी को दीदी वहां से गुजरती हैं और अचानक से शिनचैन उस लाइन से बाहर निकलकर नैनी को दीदी के साथ चला जाता है। बचे 3 दोस्त हैरान हो जाते हैं कि शिनचैन बाहर कैसे जा पाया। तभी पो कहता है कि हो सकता है कि शिनचैन की नैनको दीदी के साथ गहरी दोस्ती के कारण वो उस लाइन से बाहर जा पाया। तभी मसाओ को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि अब मैं भी बाहर जा पाऊंगा। उसे गाड़ी में हाईचैन होती है, जिसे मसाओ बहुत पसंद करता है, लेकिन वो कितना भी कोशिश करे उस लाइन से बाहर नहीं जा पाता। कजामा कहता है कि शायद दोस्ती दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी कोई यहां से बाहर जा सकता है। इसका मतलब है कि मसाओ आइचन को पसंद करता है, पर आइचन उसे पसंद नहीं करती। तभी शिनचैन उस लाइन में फिर से वापस आ जाता है, जिस पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने मदद क्यों नहीं लाई। तो वो कहता कि वो नैनेको दीदी के साथ इतना बिजी हो गया था कि वो मदद लाना भूल गया। तभी वो लाइन आगे बढ़ने लगती है और उसके साथ साथ ये 4 दोस्त भी आगे बढ़ने लगते हैं। सभी दोस्त बहुत डरे हुए हैं, हालांकि शिनचैन के आंखों में डर नहीं दिख रहा होता। अचानक से इन चारों दोस्तों को दिखता है कि वो सभी लोग एक दुकान के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन बाहर वापस कोई नहीं आता। तभी वो आदमी कहता है कि जब तुम सब अंदर जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कोई बाहर क्यों नहीं आता, जिसे सुनकर वो चारों दोस्त और भी डर जाते हैं। तभी शिनचैन फिर मजाक करते हुए कहता है कि मसाओ सबसे आगे है, जिसका मतलब है कि अंदर जाने का ये खतरनाक अनुभव सबसे पहले मसाओ ही करेगा। इतने डरावने सिचुएशन में भी शिनचैन मजाक करना नहीं छोड़ रहा। वो आदमी जो अब तक उनसे बात कर रहा था, उसकी बारी आ जाती है। वो अंदर जाने से ठीक पहले शिनचैन और उसके दोस्तों को अंदर दोबारा मिलने के लिए इनवाइट करता है। इससे चारों दोस्तों का डर और भी बढ़ जाता है। इन चारों दोस्तों की बारी बस आने ही वाली होती है कि ठीक उससे पहले नैनी अपनी घर घर खेलने वाली स्क्रिप्ट के साथ वहां आ जाती है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोग अभी तक क्यों नहीं आए। इतना बोलते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक ऐसा जोरदार हवा का झोंका आता है जो इन सभी को अंदर खींचने लगता है। तभी नैनी के हाथों में से स्क्रिप्ट का एक पेपर उड़ के उस दरवाजे पर जाकर चिपक जाता है और वो डरावना दरवाजा
अपने आप बंद हो जाता है। उस पेपर पर एंड लिखा था, जिसने फाइनली उन चारों दोस्तों को बचा लिया। नैनी चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे मेरी स्क्रिप्ट वापस चाहिए और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। न जाने उस दरवाजे के पीछे क्या था और न जाने इतने सारे लोग बेमतलब उस लाइन में क्यों लगे हुए थे। कभी आप भी ऐसे ही कहीं जा रहे हो और कोई अनजान लाइन लगी हो तो उस लाइन में जाकर लग मत जाना। क्या पता आप कभी वापस ही ना आ पाए। आप इन चारों दोस्तों की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। थैंक यू।